नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं पहलगाम हमले के बाद उपजे सवालों के और उन विकल्पों की जिसमें भारत सरकार फिलहाल चिंता कर रही है। इस वक्त एक हफ्ते का वक्त हो चुका है इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उस पर बहुत सारे लोग कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत को दरअसल आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए और साथ ही साथ जो सैनिक कार्रवाई है उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन सिंधु जल बंटवारा, उसको जिस तरीके से भारत सरकार ने फिलहाल अबेंस में डाल दिया है, यानी जिस पर रोक लगा दी है, वो अपने आप में एक बड़ा कदम है। और 1960 के बाद जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद कई युद्ध हुए, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई थी। बड़ा कदम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं इसका फायदा क्या है जब इसको लागू करने में ही काफी लंबा का वक्त लग जाएगा और पाकिस्तान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम बातचीत करेंगे आज अजय शुक्ला जी से। अजय शुक्ला जी वो शख्स हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। ये जो विकल्पों के बारे में बातचीत की जा रही है, अगर आपसे छोटा सवाल ये पूछे कि सिंधु जल बंटवारे के बाद क्या कुछ और ऐसे विकल्प हैं जिस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक सबक मिल सके और आतंकवादियों को मार गिराया जा सके? जी हाँ, ये जो विकल्प जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को होल्ड इन अबेयंस करने की धमकी दी है भारत सरकार ने, ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और ये एक ऑप्शन है जो एग्रीकल्चरिस्ट को, यानी कि खेतों में खेतों में फार्मिंग करने वाले लोगों को, जो पाकिस्तान में कैनाल सिस्टम है उसके अंदर पानी ले जाने का, ये जो ऑप्शन जो अभी तक बात की है ऑफ कैंसलिंग द इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये सिर्फ इस मामले को एड्रेस करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा ऑप्शन जो है और जो भारत सरकार जिसके बारे में सोच विचार अभी कर रही है वो ये है कि आर्म्ड फोर्स, यानी कि वॉर की तक के ऑप्शंस भारत को जो है पाकिस्तान के ऊपर वेज कर सकता है। तो अभी तक जो है जो देखा गया है, जो भारत के तरफ से मोबिलाइजेशन हो रही है हथियारों के, आर्म्स के, टैंक, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के सामने ये ऑप्शंस हैं और तैयारी करने का बहुत थोड़ा समय है। तो ये अभी देखा जाएगा कि आगे ले जाकर किस दिशा में जो है ये मामला ले जाया जाएगा। बट अजय ये बताइए कि क्या आज के समय में युद्ध कोई विकल्प है क्या? क्योंकि भारत के दो थिएटर ऑफ वॉर से, एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, दूसरा चीन से जुड़ा हुआ है, और चीन इस वक्त भारत का एक बड़ा दुश्मन, उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाता है। और वहां गलवान घाटी के बाद खासतौर पर वो इलाका बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। तो क्या जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने पड़ेंगे और पाकिस्तान जब तक नेस्तनाबूद नहीं होगा तब तक वो सबक नहीं सीखेगा, क्या वॉर, युद्ध अपने आप में एक सही विवेकपूर्ण उठाया हुआ कदम या विकल्प हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस सवाल के ऊपर जो है भारत के सारे पॉलिसी मेकर्स, उनकी ध्यान, उनकी निगरानी इसी बात के ऊपर होगी इस वक्त। दो न्यूक्लियर आर्म्ड देश, ये भारत और पाकिस्तान, और न्यूक्लियर वेपन्स जो है आप सबको मालूम है, वो ऐसे हथियार हैं जो कि पूरे देशों को जो है वाइप आउट कर सकते हैं। आप दो चार हेडक्वार्टर्स या फौज के असले की बात छोड़िए। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक जो है सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स, यानी कि जो आप देखते हैं टैंक्स, आर्टिलरी की बंदूकें, तोपें, सिपाही लोग जो अपने हथियारों को लेके चलते हैं, अभी तक भारत ने अपना मोबिलाइजेशन इन पॉइंट्स तक किया है।
लेकिन जैसे मसला जो है दूसरे न्यूक्लियर रेल्म में चला जाता है, यानी कि दोनों देश जो है अपने न्यूक्लियर हथियार को मोबिलाइज करना और तैयारी करना शुरू करते हैं, तो पूरे दुनिया में जो है आप समझ लीजिए जितने भी सुपर पावर्स हैं उन सब का जोर पड़ेगा भारत और पाकिस्तान के ऊपर कि आप जो है ये बंद कीजिए। किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो। ये हथियार सिर्फ जिन देशों के इस्तेमाल में लाने हैं सिर्फ उनको जो है बर्बाद नहीं करता है, लेकिन पूरे जो है नेबरहुड तक आप समझ लीजिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में नेबरहुड जो है चीन को भी इनकम्पस करेगा, ईरान को भी इनकम्पस करेगा। ये सब जो है बातें फिर आ जाती हैं और फिर प्रेशर आता है इन देशों के ऊपर। तो जो जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये संभव है, विकल्प है भी, ये आप समझ लीजिए इस विकल्प को जो है चलाने के लिए या टेक फॉरवर्ड करने के लिए काफी एक देश को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की जरूरत चाहिए होगी। बट अजय, जो सवाल ये है कि क्या कन्वेंशनल वॉर के तौर पर भी अगर हम बातचीत करें तो क्या कन्वेंशनल वॉर भी कोई सलूशन है आज की तारीख में? क्योंकि हम यूक्रेन के युद्ध को देख रहे हैं लगातार, और यूक्रेन, रूस ने समझा था कि वो यूक्रेन को तो कुछ दिनों के अंदर खत्म कर देगा, लेकिन काफी वक्त हो चुका है और कहीं कोई जीत हासिल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वॉर इज एन ऑप्शन, कैन इट बी एन ऑप्शन? आप देख लीजिए वॉर जो जिस नजर से आप देख रहे हैं वो बात आपकी सही है जो आप बैकग्राउंड में रखे हैं अभी तक, और वो है कि क्या जो जो नुकसान दोनों देशों को पहुंचता है उस नुकसान को नजर में रखते हुए आप क्या बाकी जो हथियार जिनके बारे में हमने बात की है, टैंक्स, तोपें, फाइटर जहाज, वॉरशिप्स जो पाकिस्तान के और भारत के हैं, तो ये सब जो है अगर आप देखा जाए इतना ज्यादा नुकसान और नुकसानमंद सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन है कि जो दोनों मुल्क के जो लीडर्स हैं वो यही चाहेंगे कि इस मामले को जो है बगैर लड़ाई के अरीना में ले जाने के बगैर बातचीत के जरिए या मीडिएशन के जरिए या अपने सिर्फ कॉमन सेंस और दोनों देशों को एक साथ बैठ के मसला जो है सॉल्व करने के लिए ये बातें जो है सामने आ जाती हैं, और जो जैसे आपने बोला है लड़ाई का ऑप्शन जो है वो पीछे बैकग्राउंड में ले जाता है। लेकिन इसके लिए जो है थोड़ी मैच्योरिटी भी चाहिए, थोड़ा कार्रवाई चाहिए जो जो आसपास के मुल्कों के जरिए, रूस है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये सब हो सकता है स्टेप इन कर जाए। लेकिन अगर भारत के ऊपर या नेताओं के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि कुछ कर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स जो है कि जीत हो जाती है और अकलमंद बातें जो हैं वो फिर बैकग्राउंड में चली जाती हैं। जब आप कह रहे कुछ कर दिखाना जरूरी है तो क्या बिना युद्ध के भी कुछ कर दिखाया जा सकता है? आप देख लीजिए बहुत लक की का सॉर्ट ऑफ एक फैक्टर हो जाता है इसमें। जैसे कि जब बालाकोट की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के फौजों के ऊपर, कैंटोनमेंट के ऊपर हमला किया, और उस समय जो है ऐसा लग रहा था कि लड़ाई जो है होने ही वाली है, कोई रास्ता नहीं है इसको रोकने का। लेकिन आप देख लीजिए एक भारत का जहाज जो है शूट डाउन हो गया है। पाकिस्तान ने 2 मिनट में जो है पायलट को जो है वापस रिपैट्रिएट करने की का जेस्चर एक किस्म से जो है अपनाया, और मामला जो है बातचीत के जरिए और पायलट के रिटर्न के साथ सॉल्व हो गया। लेकिन ये हर बारी जो है नहीं होने वाला है, और ना हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं कि कुछ ऐसा गुडविल जेस्चर जो है दिखाने का मौका आ जाएगा और मामला सॉर्ट ऑफ पीसफुली सॉल्व हो जाएगा।
फिर ये भी हो सकता है कि जो है किस्मत के बदले में जो ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शंस जो है लड़ाई के ऑप्शंस वो जो है आगे आ जाएं। इसमें जो चीन का जो एंगल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी सीमा चीन के एरिया में भी काफी वल्नरेबल है, वो सीमा भी काफी वल्नरेबल है, खासतौर पर गलवान की घाटी के बाद से। और चीन लगातार हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन था उसको भी काफी मॉडरेट करवाने की उसने कोशिश की, उसमें थी। और अब वो पाकिस्तान के उस तर्क को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई भारत के मामले जो मामला है उस पर जांच करने के लिए वो तैयार है। तो एक तरीके से जो चीन का रुख है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और भारत के साथ कम दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऐसे में कोई युद्ध होता है तो चीन न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, चीन फिर, और जो चीन का एंगल है, जो आयाम है, वो शायद भारत को ज्यादा तकलीफ दे दे। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। चीन का रोल जो है उसमें उसको कोई फायदा लेने के लिए दोनों तरफ के मुल्क यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक किस्म से ट्रस्ट दिखाना होगा चीन को। चीन के जो है चीन का रोल और चीन की जो है अलाइनमेंट्स जो है पॉलिटिकल अलाइनमेंट, सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स, वो आज तक पाकिस्तान के पक्ष में जो है उसको ले गए हैं। और ये जो है अभी तक कोई तब्दीली होने का कोई अंदेशा नहीं है। तो जब तक चीन का जब तक रोल और इम्पार्शियलिटी जो है जब तक वो दिखाई नहीं दे और दोनों तरफ के मुल्क भारत और पाकिस्तान दोनों चीन को पूरी तरह ट्रस्ट ना दिखाएं, तब तक जो है चीन का रोल इतना जो है नहीं वो डिस्चार्ज कर पाएगा। आपको लगता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, भारत भी मेरा दोस्त है, दोनों के बीच 1500 साल की लड़ाई चल रही है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि मेरे प्लेट के ऊपर पहले ही बहुत जो है प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, ये एक और जो है मत करो क्योंकि फिर हमारे शायद बस के बाहर निकल जाए काम मामला। तो अब अमेरिका का जो है बहुत लंबी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ भी, और भारत के खिलाफ तो और भारत के साथ अलग है। इस वक्त जो है अगर आप मेरे से पूछें कि कितनी संभावना है अमेरिका को पॉजिटिव रोल प्ले करने का, मैं बोलूँगा बहुत कम। जब तक कि जो है मामला ऐसा ना लग रहा हो दोनों साइड्स को कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और फिर हमारे बस की बात भी नहीं रहेगी, तब जाके जो है हो सकता है चीन से कोई रोल प्ले करने के लिए अप्रोच जो है करे। लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं, कोई संभावना नजर नहीं आती है मुझे। अजय, आप इस वक्त हमारे पास युद्ध के बारे में बात जरूर की जा रही है, लेकिन जो 2 बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद पाकिस्तान को कोई होश तो आया नहीं, कोई सबक तो उसने सीखा नहीं। 1971 के वॉर के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उससे भी उसने कोई सबक नहीं सीखा। तो ऐसे में मतलब युद्ध के अलावा भी कोई अगर ऑप्शन है तो उसको क्या ऑप्शन हो सकता है, उसको कैसे एक्सरसाइज किया जाना चाहिए? जब तक कि जो है बायलैटरल बातचीत जो है चल रही हो, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे फोन के जरिए, चाहे एक मीडिएटर किसी और मुल्क का जो है उसके जरिए, जब तक ये सब बातें जो है ना आए अपने पोजीशन में, तब तक आप समझिए जो मुल्क है वो जवाब किसको दे रहे हैं? उनको तो जवाब अपने जनता को देनी है, पब्लिक को देनी है। प्रधानमंत्री मोदी है जो इस वक्त जिस समस्या में है वो ये है कि हमने 2 बारी जो है, एक बारी बालाकोट में और एक बारी पुलवामा के बाद हमने जो है हाथ अपना एक किस्म से रोक लिया था, और वो भी रोक लिया था इस एश्योरेंस पे कि पाकिस्तान के ऊपर जोर डाला जाएगा और ये जो इनके टेररिस्ट हैं और जो आतंकवादी हैं वो उनको कर्ब किया जाएगा, रोका जाएगा।
लेकिन जो है ये अभी तीसरी बारी हो रहा है और रोकने का कोई नामो निशान नहीं पाकिस्तान की तरफ से। तो आप समझ लीजिए जो है भारत की लीडरशिप को एक बहुत बुरे समस्या में डाल देता है कि हमारी ऑप्शंस क्या हैं, हमारी ड्यूटी किसकी ओर है, क्या वर्ल्ड पीस की ओर है हमारी ड्यूटी, या अपने जनता को जो है ये दिखाने के तरफ होनी चाहिए हमारी ड्यूटी के हम आपकी देखभाल कर सकते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी जो है उसको बचा के रख सकते हैं। तो ये जो है समस्याएं अभी लीडरशिप के ऊपर दोनों तरफ, भारत और पाकिस्तान के लीडरशिप पे ये इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की देकर पहलगाम हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया है, उसके पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या हो सकता है, क्या सोच कर उसने किया? क्योंकि उसको ये तो अंदाजा होगा कि भारत रिटेलिएट करेगा। जब उरी पे हमला हुआ उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब पुलवामा हुआ तो भारत ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की। तो कोई क्या सोच उनकी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस बार पहलगाम जैसा हादसा किया और धर्म पूछकर लोगों को निशाने पर लेने की कोशिश की? ये जो है जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कि आज आप देख रहे हैं, कई बारी उसकी वजह ये होती है कि किसी ने सोच के कार्रवाई, वो तो बात छोड़िए, किसी ने सोच के ऊपर किसी भी तरीके के सोच के ऊपर जो है उसने अपने हाथ झाड़ लिए और कहा कि वो फिर बाद में देखेंगे। अभी पाकिस्तान के मुल्क में एक नया आर्मी चीफ आया हुआ है, तो साफ जो है उनके एक स्पीच से ही पता चलता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान के पब्लिक को और अपने खुद के फौजों को, सेना को, कि हम जो है पिछले आर्मी चीफ्स के तरीके से भारत के सामने सिर नहीं झुकाने वाले हैं। हम जो है भारत को सबक सिखाएंगे, भारत को जो है प्रेशर पे डालेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और इस लाइन ऑफ थिंकिंग को लेके वो जो है और लोग भी उनके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं हाँ पाकिस्तान जो है भारत से कोई कम नहीं है। और जब आप देखिए कि जैसे कि मामला आतंकवादियों के हाथ में आ गया, जैसे अभी हुआ था उस मैदान में जहाँ पे 26 लोग मारे गए थे, उनकी सोच तो कुछ और ही है। वो नहीं सोच रहे हैं कि जो है कोई रोकेगा, कोई हमें सही सलाह देगा। उनका तो ये है कि खून बहाओ, हिंदुओं को मारो, और ये कार्रवाई लेके वो आगे चलते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत आसान है कि मामला बिल्कुल किसी भी ऑफिशियल के जरिए या इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए, चाहे शुरू उनके हाथों से हुआ हो, लेकिन आगे जाके जो है उनके हाथों से बाहर निकल जाता है। इसलिए जो है लोग कहते हैं कि जो है आतंकवादियों का इस्तेमाल करना जो भी देश कर रहे हैं वो अपने आग के साथ खेल रहे हैं। बट क्या पाकिस्तान आज की तारीख में वॉर अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान तो किसी हालत में नहीं कर सकता है, और मेरे से पूछें तो भारत भी जो है हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम अपने एजुकेशन, हेल्थ केयर और जनता के हित की कार्रवाई जो है करें। लेकिन भारत जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर कोई खास अमल नहीं किया है। उनकी सोच यही रहेगी कि जो है बिल्कुल बॉर्डर तक ले जाओ मामला, लायन मौके पे हम लोग खिसक जाएंगे पीछे और मामला टल जाएगा। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं आजकल कई बारी ऐसे इस स्क्रिप्ट के मुताबिक कार्रवाई नहीं चलती है। बट आप क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उनके पानी की स्थिति, उनके हेल्थ केयर, उनके डैम्स और इरिगेशन, यानी कि सारे जो इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट के कार्रवाई में, पाकिस्तान बहुत ही बुरे हालत में है। दुनिया के उन मुल्कों के बीच में है जो कि जिनमें ये डेवलपमेंट की कार्रवाइयाँ और अपने जनता के हित की कार्रवाइयाँ बहुत कम जो है हुई हैं। तो पाकिस्तान जो है उनको अगर एक कुछ और अपने देश के हित के लिए करना हो
तो फिर उन्होंने जो है किसी दूसरी दिशा में जाना होगा। और जब मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान जो है नहीं कर रहा है, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो अपने डेवलपमेंट के रास्ते पे चले और भारत को जो भी है अपना जीने दे, खुद जिए, और ये बेवकूफ़ी के जो सिक्योरिटी लड़ाइयाँ हैं इस पे जो है काम कम और नज़र कम हो रहे। आखिरी सवाल, जो जिस तरीके से नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिस तरीके से रुख है, जिस तरीके से टू नेशन थियरी की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से इस पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी एक नए सिरे से अपने आप को असर्ट कर रही है और ये संभावना हो सकती है कि वहां पे फिर एक बार मिलिट्री रूल हो जाए? ये खतरा जो है बिल्कुल सही है, और जो देख नहीं पा रहे हैं लोग, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क की। ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं ये एक बहुत सॉर्ट ऑफ मुंहफट और कम डिसीजन के बारे में सोचने वाले अफसरों में से एक हैं। और इनकी सोच ये है कि मैं कुछ बोल दूंगा और जो है भारत के ऊपर प्रेशर डाल दूंगा और एन मौके पे जो है पीछे हट जाएंगे और मामला टल जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ है, उनको देख के जो है आईएसआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये जिहादी तंजीमें जो है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, उनको देख के ये सब तंजीमें और ये सब जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनकी हिम्मत बढ़ गई है और नतीजा जो ये है जो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम आशुतोष। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.